Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MDSR classes, and yes, here is the session on the operations and supply chain management जो आपका कल पेपर है, which is actual में थोड़ा difficult है, उसकी language भी difficult है and questions क्या पूछे जा सकते हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा confusion है. I'm providing you list of 2 marks question, 5 to 10 marks question. आपको आप जितना पढ़ सके पढ़ लो एंड ट्राई टू राइट आंसर्स इन टेक्निकल लैंग्वेज. ओके, कुछ भी मन की भाषा यहाँ पे नहीं चलने वाली, तो आप लोगों को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट जो है, यस, जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. व्हाट इज TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. व्हाट इज लीन मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है. मास प्रोडक्शन एक्सप्लेन करो. सर्विस ब्लू प्रिंटिंग विथ एग्जाम्पल्स. और यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस विथ एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. तो एग्जाम्पल्स बुक में नहीं है तो गूगल से सर्च आउट करो कि इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है. जितने आप आंसर्स विथ एग्जाम्पल देंगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स. ओके, एक्सप्लेन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान. ये 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. शॉर्टकट में अगर पूछा है तो 2 मार्क्स के लिए. डिफाइन लेआउट, प्लांट लेआउट डिफाइन करो. एक्सप्लेन VED एंड HML एनालिसिस. लिस्ट कोर आइडियाज इन ABC कि ए मतलब क्या है, बी मतलब क्या है, सी मतलब क्या है और उसके क्या क्राइटेरियाज है वहाँ पे आपको लिस्ट आउट करने पड़ेंगे. डिफाइन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिफाइन प्रोसेस लेआउट. देन नेक्स्ट देखो लिस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ बैच प्रोडक्शन. बैच प्रोडक्शन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसके ऊपर 5 मार्क्स 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है. देन एनलिस्ट द एनी 4 की प्रिंसिपल्स ऑफ TQM. जो 4 बहुत सारे प्रिंसिपल पे TQM डिपेंड है, तो आपको यहाँ पे 4 या 5 लिखने पड़ेंगे. नेक्स्ट है डिफाइन EOQ मॉडल. EOQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड. देन गिव द रोल्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, PPC भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे इसके ऊपर 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर पे भी. एंड नेक्स्ट वाला जो है एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ. ये सभी के फुल फॉर्म आपको अच्छे से लर्न करने हैं एंड ये कॉन्सेप्ट भी देखना है कि हर एक कॉन्सेप्ट क्या कहती है. इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये जो है, यस, दीज आर ऑल फॉर 2 मार्क्स. आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, आपके इंटरनल क्वेश्चन पेपर्स भी करो. ओके, बुक के नीचे भी है, जितना आप पढ़ सके पढ़ो क्योंकि यस एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट है. वी हैव रियली नो आइडिया कि क्या क्या पूछा जा सकता है, तो जितना मैक्सिमम करेंगे उतना अच्छा है. ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे देखो. दिस कैरीज 5 to 10 मार्क्स. अभी यूनिट वाइज नहीं निकाला है लेकिन आपको समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ पे है. इंडेक्स में एक बार चेकआउट करके फिर पेज नंबर नोट डाउन करके आप स्टडी करो. ओके, एंड यस अगर यूजफुल लगे वीडियोस शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक. यस, प्लीज डू दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो. राइट डाउन सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये तो क्वेश्चन बनता ही है क्योंकि आपका टॉपिक ही वही है, राइट. आपका सब्जेक्ट ही वही है कि उसका इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसके चैलेंजेस, इश्यूज, कुछ भी जो कुछ रिलेटेड टू दैट है आपको सब पढ़ना है विथ एग्जाम्पल्स. अगर पढ़ पाए तो वेल एंड गुड. नेक्स्ट एक्सप्लेन सर्विस ब्लू प्रिंटिंग. और आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होंगे कि आपको उसका ब्लू प्रिंट बना के दिखाना पड़ेगा. ओके, मैं आगे बताऊंगी वो क्वेश्चंस कैसे होंगे. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस इथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन ऑपरेशन मैनेजमेंट. कौन कौन से इथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं वो यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आ सकता है. एक्सप्लेन की इश्यूज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी इश्यूज है, सप्लाई चेन में भी इश्यूज है, दोनों में जो है अच्छे से पढ़ो. नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल. की ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है उसको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपरेशन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन
इलाबरेट द स्टेटमेंट विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। देखो अभी कैसे है कि जो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको एग्जाम्पल्स के साथ लिखना, प्लस उसको मतलब स्टेटमेंट गिवन होता है और उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि व्हाई दिस इज सो। ये अभी इस टाइप में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग TQM इन बिजनेस। TQM यस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसके बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस सब सब करके रखो। नेक्स्ट, विच आर द डिफरेंट लेआउट्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लेआउट्स, बहुत सारे लेआउट्स है, उसको अच्छे से पढ़ो विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट, बैच प्रोडक्शन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन पीपीसी, मैंने प्रीवियसली बोला कि पीपीसी मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर एक एग्जाम्पल आता ही है, क्योंकि ये हार्ट एंड सोल ऑफ बिजनेस फंक्शन है। ओके, पीपीसी जो डिपार्टमेंट है, तो इसको आपको विथ सुटेबल एग्जाम्पल ये आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस इज सो, कि पीपीसी डिपार्टमेंट जो है व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ ऑपरेशन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन जनरलाइज सप्लाई चेन मॉडल। शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। देन इस पे देखो, एक्सप्लेन प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स, शॉर्ट नोट। डिस्कस और डिफरेंशिएट, ये देखो ये जो क्वेश्चन है, एक तो डिस्कस या डिफरेंशिएट ऐसे बोला जा सकता है। कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट ऑपरेशन प्रोसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिमांड फोरकास्टिंग इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग टूल, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। देखो कौन सी भी चीज़ हो, डिमांड फोरकास्टिंग तो वहाँ पे आता ही है, तो उसकी नीड क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग टूल, ये सब डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज रोल एंड फंक्शन ऑफ पीपीसी इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 60 नंबर का क्वेश्चन जो है, यस बहुत सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड ही है, तो आपको सब घुमा फिरा के क्वेश्चन जैसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चेंज करना है, ठीक है। तो बीइंग एन ऑपरेशन मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ की इश्यूज, ऐसे टाइप में भी आ सकता है कि बीइंग एन ऑपरेशन मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ की इश्यूज इन ऑपरेशन मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। देन जो भी कुछ ऑपरेशन के चैलेंजेस है, इश्यूज है, वही आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसे भी आ सकता है, देखो मेक सर्विस ब्लू प्रिंट फॉर दिस ट्रैवल टूरिज्म रेस्टोरेंट food product sell service railway station etc. देन मेक सप्लाई चेन मॉडल फॉर डिजाइन फॉर, ऐसे एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ लो। और प्रॉपर मतलब मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे आपको विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड मन की भाषा नहीं चलने वाली, तो प्रॉपर पढ़ो, याद कर लो डेफिनेशन एंड एवरीथिंग। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता होगा शायद से कि 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक तो EOQ एंड उसको और में ABC एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आई विल ट्राई टू कंडक्ट वन सेशन ऑन न्यूमेरिकल्स, ओके, कौन सा भी एक मैं ट्राई करूंगी वीडियोस उसका बनाना। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टुमारोज पेपर। All the best for your preparation. Thank you for watching and see you soon with the next video. Keep supporting our channel. Thank you for watching. Bye bye.